आइए हम आपको दिखाते हैं परफेक्ट सूट की कटिंग कैसे होती है। आइए आपको समझाते हैं प्रॉपर लाइनिंग वाला परफेक्ट कटिंग, जो सूट की प्रॉपर फिटिंग, अच्छी खासी फिटिंग वाली सूट की कटिंग होती है। आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमको लाइनिंग प्रेस करना है। आइए हम पहले लाइनिंग प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद आपको कटिंग दिखाते हैं। तो गाइज हम चल रहे हैं अब सूट की कटिंग करने। आपको बताए थे कि आप देखिए, सबसे पहले इसमें जो होता है प्रेस मारते हैं। प्रेस इसलिए मारना ज़रूरी है क्योंकि झोल वोल कहीं नहीं आता। सूट में प्रेस ज़रूरी है जो लाइनिंग वाला है, इसलिए अच्छे से पहले लाइनिंग को प्रेस कर लेंगे। फिर उसके बाद लाइनिंग को हम बिछाते हैं आपके सामने। लाइनिंग में पहले प्रेस मार लिए हैं थोड़ा सा। अब ये जो है क्रीज बना लेंगे सेंटर का, इसमें भी प्रेस मार लेंगे अच्छे से। तो भाई ये अर्ज इसका ज़्यादा था, इसलिए मेरे को जितना हिप के अकॉर्डिंग चाहिए होती लाइनिंग, मैंने उतना फाड़ के निकाल दिया। मेरे को 30 इंची चाहिए थी, मैं 30 इंची लाइनिंग निकाल के बाकी एक्स्ट्रा जो लाइनिंग बचती वो मैंने पहले ही निकाल दिया है। गाइस याद रहे, ये सेंटर की लाइनिंग दोनों बराबर होनी चाहिए, नहीं तो आपकी फिटिंग में गड़बड़ होता है। सबसे पहले हम एक सीधा मार्क कर लेंगे यहाँ पर, जिधर की साइड हमको गला बनाना है ये मार लेंगे। फिर अब लंबाई हमको रखना है 45 इंच, 45 इंच की लंबाई है जो सूट हमको कट करना है। तो लाइनिंग 45 ही काटेंगे, 45 इंच ही काटना है। इसको भी सीधा मार्क कर लेंगे। आर्म होल है 20 प्लस है, आर्म होल 20.5 इंची है, तो हमको लगाना है 7.25 इंची पे एक मार्क कर लेना है, 15.5 इंची पे एक मार्क कर लेना है, 22.5 पे एक मार्क कर लेना है। अब इसको स्केल पे सीधा लगा देते हैं निशान। अब ये साइज़ के अकॉर्डिंग होता है फ्रेंड, जैसे कम साइज़ होता है 32 साइज़ का, 34 साइज़ का, वो उसी हिसाब से ये कमर का भी कम हो जाता है, ये आर्म होल का भी कम हो जाता है, हिप का भी कम हो जाता है। कोई ऊंची स्लीट पहनता तो ऊपर से ही हिप का कम कर देते हैं। अब हम सबसे पहले चेस्ट का लगाएंगे मार्का। ये अपर चेस्ट आएगा 42 है, तो इसमें 2 इंच की लूजिंग डालेंगे। आप देख पा रहे हैं सब मैंने 11 इंची रखा है, 42 44 हो जाएगा। यहाँ पे है 44, तो यहाँ पे 23 इंची रखना है दोस्तों, 11.5 इंच। यहाँ आएगा 44 है, तो 2 इंची लूजिंग रख के यहाँ बनाएंगे 46 इंच। कमर जो है दोस्तों वो है हमारी 39 इंची है, तो कमर पे देना है 2.5 इंच की लूजिंग, या 2 इंच की लूजिंग भी देंगे। 2 इंच की लूजिंग से हमारा आएगा 41 इंच। अब इसमें हम बैक में डाट देना है क्लाइंट को, जो क्लाइंट हैं उनको बैक में डाट चाहिए, तो ये डाट के लिए हम 0.25 इंची बढ़ा देंगे। हिप बनाना 48 इंची। आप चाहे तो इसको पट्टी से भी लगा लें, मैं तो हाथ से ही लगाता हूँ दोस्तों। आप देख पा रहे हैं मैं ये हाथ से ऐसे ही शेप बना देता हूँ। अब यहाँ पे जो है घेरा, क्यों कोई घेरा स्ट्रेट मांगता, कोई 1 इंची प्लस रखता, तो आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं, थोड़ा प्लस भी रख सकते हैं। ये हमने सिर्फ यहाँ से 1 इंची प्लस रखा है। अब कंधी जो है दोस्तों इसमें लगना है बैन, हाफ बैन लगना है, तो शोल्डर है क्लाइंट का 15.5 इंच, तो 15.5 पे ही हमको कट करना है। ये रखना हमको 7 इंची।
क्योंकि इसमें गला डीप नहीं है इसलिए ये फैलेगा नहीं, तो फ्रंट क्रॉस के हिसाब से लगाना पड़ेगा हमको। ये यहाँ से घुमा देंगे। अब इसको हम कर लेते हैं कट। अब ये जो है ये आधा इंची हमने प्लस कर रखा है, पौना इंची यहाँ से। अब इसको भी कर लेंगे कट। आर्म होल में हमेशा याद रहे कि यहाँ पे आपको कोई गलती नहीं करनी है। पौना इंची हमेशा रखना है बढ़ती हुई, बैक को हमेशा पौना इंची बढ़ा के रखना है। ये अब यहाँ से 2 इंच की जो एक्स्ट्रा मार्जिन लेते वो 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इसको कर लेंगे कट। तो दोस्तों लाइनिंग कट चुकी है। सेम ऐसे ही सिंपल सूट कटिंग सारा कुछ परफेक्ट कटिंग होती है दोस्तों। अब आर्म होल मैंने आपको बताया था 20 इंची प्लस है, तो आर्म होल आपको मैं नाप के दिखा देता हूँ। ये आर्म होल आप देख पा रहे हैं, परफेक्ट आर्म होल आया है। अब इतना दबाव में चला जाएगा, इधर भी दबाव में ये आ रहा है आर्म होल 10.25 इंच। अब बैक का जो डॉट है वो डॉट पॉइंट के हिसाब से लगता है, लेकिन अभी हम डॉट का लगा देते हैं, आपको दिखाते हैं डॉट कैसे लगता है। इसको पहले निशान उठा लेते हैं कि जो कारीगर बनाएगा निशान पे ही बनाएगा, उसको नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों यहाँ पे। अभी हमारा मार्का उठ गया है। अब डॉट पॉइंट जो है 11 इंची लगाना है। ये यहाँ से जो पौना इंची बढ़ाए थे वहाँ से बढ़ा के 11.5 पे डॉट पॉइंट मार देंगे। यहाँ से 4 इंची रखना है, लंबाई रखनी है 9 इंच। यहाँ से भी 4 इंची रखना है और सेंटर में भी कमर पे भी 4 इंच। अब इसको भी गरारी मार देंगे। तो ये हमारी कटिंग रेडी हो चुकी है। अब इसको रख के हम मेन पीस काट के स्टिच कर देंगे। अब बाजू काट के अभी आपको बताते हैं बाजू कैसे काटनी है। दोस्तों इसको हम ऐसे ही डबल लेंगे, डबल फोल्ड मार देंगे। बाजू की लाइनिंग है ये, पीस तो हम बाद में रख के काट लेंगे। इस पे अच्छे से प्रेस मार लेना है पहले। ये बाजू में कहीं झोल कहीं कुछ नहीं आता। अभी हम आपको दिखाते हैं बाजू कैसे हम काटते हैं। ये मार्क कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे हम लंबाई जो भी रखना है क्लाइंट का। यहाँ से आधा इंची जो दबाव में आएगा वो रख लेंगे। लंबाई रखनी है हमको 19 इंची, तो 19 इंची पे ये मार्क करेंगे, एक सीधा निशान लगाते हैं। यहाँ से 3.5 इंची 3 इंची पे एक स्ट्रेट निशान लगाते हैं। अब मोहरी रखनी है हमको 12 इंच की मोहरी है। अब आर्म होल जो है यहाँ पकड़ेंगे, यहाँ से लाएंगे 10.25। ये आपका आर्म होल 10.25 इंची पे आ गया है। यहाँ से फिर ऐसे घुमा देंगे, इसको यहाँ से स्ट्रेट कर देंगे। और किसी क्लाइंट का डोला कम है तो ये वाली पट्टी यूज़ करेंगे, ये वाली, यहाँ से शेप बना देंगे ऐसे। इसको भी लगा के दिखा दे रहा हूँ। मुझे तो स्ट्रेट रखना है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। अभी ये आर्म होल का जो गड्ढा काटते हैं दोस्तों, वो भी आप देखिए कैसे काटिंग होती है। इसको हम काट लिए। इसको काटने के बाद आर्म होल का जो गड्ढा कटेगा, यहाँ से आप यहाँ से 1 इंची आप नाप लीजिए, 1 इंची 1.25 इंची। यहाँ से आप हल्का